बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन की बात की थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि हम किस तरीके से, सबसे पहले ये बताया था कि फ़ंक्शन बेसिकली क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको इन डिटेल बताया था कि किस तरीके से हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में। आज इसको इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली देखेंगे और इसको डिफ़ाइन करने के बाद हमने क्या करना होता है, तो वो बेसिकली होता है फंक्शन को कॉल करना। अगर आपने फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, उसको आपने अपने प्रोग्राम में, अपने वेब पेज पे किसी भी जगह पे उसको कॉल करना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से कॉल किया जाता है, इसको ये आज की स्लाइड में देखते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फंक्शन को हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हाउ टू कॉल अ फंक्शन, कॉल को बेसिकली यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट में वर्ड यूज़ किया है, इन्वोक्स। इसको कॉल भी बोल सकते हैं, इन्वोक्स भी बोल सकते हैं। पॉइंट है, द कैलकुलेट एरिया फंक्शन डज नथिंग सिटिंग ऑन इट्स ओन इन द हेड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कैलकुलेट एरिया, ये लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया था कैलकुलेट एरिया के नाम से, और यहाँ पे मैंने लिखा है द कैलकुलेट एरिया फंक्शन डज नथिंग सिटिंग ऑन इट्स ओन इन दी हेड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यानी कि कैलकुलेट एरिया का जो फंक्शन है ये कुछ भी नहीं करेगा अगर ये हेड में वैसे ही पड़ा है। इट हैज़ टू बी कॉल्ड, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बुलाना पड़ेगा। इसको जब कॉल करेंगे तो फिर इसके अंदर जो हमने कोड राइट किया होगा, जो इंस्ट्रक्शंस राइट की होंगी, वो फिर ही वर्कआउट करती हैं। In this example, you can call the function from a simple form using the onClick event, so that when the user clicks the submit button, the area will be calculated and shown in an alert box. ये एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है। इसको अभी मैं आपको प्रोग्राम की फॉर्म में 2-3 तरीक़ों से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन को किस तरीके से कॉल करेंगे। यहाँ फंक्शन .html के नाम से एक HTML का डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको टाइटल नज़र आ रहा है, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। हेडिंग यहाँ पे फंक्शंस दी गई है और यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया गया है। फ़िलहाल ये बॉडी में मैं स्क्रिप्ट राइट कर रहा हूँ, आप ये हेड में भी राइट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसको आप वेब पेज में किसी भी जगह पे जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप चाहें इसको कॉल कर सकते हैं। तो हम सेम वही एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, वही फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे स्लाइड में यूज़ किया था। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करना है। फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, फंक्शन का नेम राइट करना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेट एरिया, ठीक है, जो यहाँ वहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा था वैसे ही मैंने लिख दिया कैलकुलेट एरिया। ये बेसिकली 2 वर्ड्स हैं, कैलकुलेट और एरिया, इस वजह से सेकंड जो वर्ड है इसका ये फर्स्ट लेटर कैपिटल मैंने राइट किया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, 2 पैरामीटर यानी कि 2 वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, विड्थ और हाइट। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम कोड राइट करेंगे कि बेसिकली जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो यहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं, हम इनको प्लस करवाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, या क्या करवाना चाहते हैं, कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मैथ्स जिन्होंने मैथ का सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि बेसिकली एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न का फंक्शन यूज़ करता हूँ, कीवर्ड यूज़ करता हूँ और यहाँ पे हम एरिया लिख देते हैं। ठीक है, जिन्होंने वेरिएबल वाला लेक्चर देखा था उनको पता होगा कि यहाँ पे विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई होने के बाद इनका आंसर कहाँ पे जाएगा, एरिया के वेरिएबल में जाएगा, और एरिया का वेरिएबल यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया है, यानी कि हमें उसका आंसर मिल जाएगा। रिटर्न जो स्टेटमेंट है इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है इंशाल्लाह मैं ये आने वाले लेक्चर में बताऊँगा।
बहरहाल ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब इस फंक्शन का नेम क्या है, कैलकुलेट एरिया। जहाँ पे भी मैं इस नेम को कॉल करवाऊँगा तो क्या होगा, इसको कॉल करवाते ही इसके अंदर ये जो फार्मूला मैंने राइट किया है विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसको 2-3 तरीक़ों से चेक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको अब इस स्क्रिप्ट के अंदर ही, फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, बल्कि इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी इसको स्क्रिप्ट के अंदर ही राइट करना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ। वो वैल्यूज़ देने से पहले हमने क्या करना है, हमने फंक्शन को उसके नेम से कॉल भी करवानी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन नेम क्या था, कैलकुलेट एरिया, और इसके अंदर 2 पैरामीटर आपने ऊपर देखे हैं, 2 पैरामीटर आपने पास करवाए हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 10,3। ठीक है, यहाँ पे मैंने विड्थ 10 दे दी है और जो हाइट है उसको मैंने 3 वैल्यू दे दी है। इसको सेव करते हैं। अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद फ़ौरन से फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, कैलकुलेट एरिया के नाम से जो फंक्शन है। इस फंक्शन को जैसे ही कॉल किया जाएगा तो कॉल करने के बाद यहाँ पे जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला फ़ौरन से रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, और इसके मुताबिक ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पास करवाई हैं, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ फिक्स कर दी हैं 10 और 3। अभी जस्ट हम फिक्स करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूज़र से वैल्यूज़ किस तरीके से ले सकते हैं। इसको सेव करें, इसको यहाँ पे रन करें तो आंसर आपके पास यहाँ पे 30 आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर 30 आ गया। इन वैल्यूज़ को मैं चेंज करके देखता हूँ। इसको कर लेते हैं 15 और इसको कर लेते हैं 5। पेज को रिफ्रेश करें तो ये देखें इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली देखें यहाँ पे मैंने वैल्यू जस्ट 15 और 5 दी हैं। इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, क्या करना है, ये काम कौन कर रहा है, ये काम बेसिकली ये वाला फंक्शन कर रहा है। इस फंक्शन के अंदर ये जो कोड राइट किया है ये एग्जीक्यूट हो रहा है और आपके सामने ये आंसर इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से फंक्शन को प्रोग्राम में डिफ़ाइन किया जाता है और फिर फंक्शन को कॉल किया जाता है। फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से फॉर्म, HTML फॉर्म को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। यानी कि यूज़र इनपुट दे, यानी कि जैसे कैलकुलेटर पे आप करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास आंसर आता है। तो हम छोटा सा, आप कह लें कि एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन के लिए कैलकुलेटर, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।